हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी लॉजिक गेट में और गेट को देखेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसका बूलियन अलजेब्रा, उसका ट्रूथ टेबल, और हमने इसे एक्सपेरिमेंट के साथ देखा था और इसे भी हम एक्सपेरिमेंट के साथ ही देखेंगे और गेट को। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ें बताई थी जो कि पहले थी कि अगर 1 हो तो उसे हम ऑन कंडीशन, अगर आपको दिख रही है तो आप वहाँ पे 1 लिखिए, अगर आपको ऑफ कंडीशन दिख रही है तो आप वहाँ पे 0 लिखिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, ए और बी, और हमें आउटपुट मिलता है जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। और आपको बताने वाली बात यह है कि जैसे कि और गेट जो होता है, ये पेपर में आपके बहुत ही मतलब है, इसमें आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पेपर में। तो ये आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसे अपने पेपर में ज़रूर पढ़ के जाएँ। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे इसका जो बूलियन अलजेब्रा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम इसे प्लस नहीं पढ़ते, मैंने आपको बताया था। इसे हम पढ़ेंगे और ऑपरेटर। यहाँ पे जो प्लस होगा इसे हम और ऑपरेटर के नाम से जानेंगे, तो इसे ए प्लस बी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए जब आप लिख रहे हो तो आपको वो चीज़ें तो दिखेंगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ अलजेब्रिक आपके मतलब यहाँ पे भी एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रा। जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, जैसे कि a+1 इक्वल टू हम 1 लेते हैं और a होता है, और a+0 इक्वल टू 0 होता है। इसका मीन्स यह है कि a यानी कि आउटपुट a में आप कुछ भी ले लो और b में आपका 1 है तो आपकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। और अगर आपका, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि ए और बी हमने ट्रूथ टेबल में बनाया है, तो हम इसमें जो आपको पता है कि 4 है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो 2 है और 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो हम 4 बनाएंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे, स्टार्टिंग में आपका दिख रहा है 0 और 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे सर्किट को जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको और गेट दिख रहा होगा, मैं वहाँ पे जोड़ रही हूँ। और यहाँ पे आपको 3 इनपुट हैं, आप किसी में भी जोड़ सकते हैं, बट जब भी जोड़िएगा तो सीरियल से जोड़िएगा। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद इसका जो आउटपुट का यानी कि वाई है, वाई को हम आउटपुट टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि हम इसे ऑन करें। तो सबसे पहले हम किसका देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 0, और यानी कि जब हमारा इनपुट ए 0 हो और हमारा जो आउटपुट बी 0। देखिए यहाँ पे दोनों 0 है, हमारा कुछ मतलब लाइट नहीं जली, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी क्या, 0 आएगा, यानी कि ऑफ कंडीशन है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब हम 0 और 1 कर देते हैं, यानी कि पहला हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा और दूसरा हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला ऑफ है दूसरा ऑन है, तो हमारी लाइट जल गई, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, ऑन कंडीशन मिल रही है। तो हम यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी कि इसका जो वाई का आउटपुट आएगा वो हमारा 1 है। अब हम 1 और 0 में देख लेते हैं। जब हमारा पहला वाला ऑन होगा और दूसरा वाला ऑफ होगा तो भी ये क्या हो, ऑन कंडीशन है, और ऑन कंडीशन के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि 1 1 यानी कि हमारा दोनों जो इनपुट है वो 1 1 है, यानी कि दोनों ऑन कंडीशन में, तो भी हमारा क्या है, जो आ रहा है वैल्यू वो क्या है, ऑन कंडीशन में, यानी कि 1 वैल्यू आ रही है। अब इसे हम इसके जरिए भी देखते हैं। मान लीजिए जब हमारे पास करने को ना हो, पेपर में आ जाए, तो हम इसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए a+1 इक्वल टू 1 लिखा है, तो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन हमारा है 0 + 0 इक्वल टू, तो हम यहाँ पे 1 वाला तो यूज़ करेंगे नहीं, यहाँ पे हम 0 वाला यूज़ करेंगे। तो a हमारा 0 है और 0 ऑलरेडी यहाँ पे b इनपुट दिया है, तो इक्वल टू क्या आएगा, a, यानी कि हमने जो रखा, तो a हमने 0 रखा था इसलिए 0 है। अब हम 0 और 1 में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 1 में देखेंगे क्योंकि हमारा जो a टर्मिनल है वो 0 है और जो b टर्मिनल है वो 1 है। तो यहाँ पे 0 1 रखोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। आप a की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखोगे तो भी 1 मिलेगा, 0 रखोगे तो भी 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 और 0 लेते हैं, यानी कि 0 वाली कंडीशन है, तो 1 + 0 करोगे आपको a मिलेगा जो आप रखोगे, यानी कि अगर आपने 0 रखा तो आपको 0 मिलेगा, a 1 रखा तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा a क्या है, 1 है, तो हमें वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पे 1 1 है, 1 + 1, यहाँ पे देखिए जो आप a+1 करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, आप कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 रखोगे तो भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं। सो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। और यहाँ पे आपसे एक बात कहनी थी कि आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं या फिर किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहते हैं, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।